प्यारे बच्चों, राजा नौशेरवा के बारे में हम आपको बताएंगे कि वह कैसे थे और जब जिससे मिलते थे तो कितना सीखने का प्रयास करते थे। अपने इस गुण के कारण ही उन्होंने अपने जीवन के स्वल्प काल में अनेकों महत्वपूर्ण अनुभव अर्जित कर लिए थे। एक दिन वे वेश बदलकर कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक वृद्ध किसान मिला। किसान के बाल पक गए थे, पर शरीर में जवानों जैसी ऊर्जा थी। उसका रहस्य जानने की इच्छा से उन्होंने पूछा, महानुभाव, आपकी आयु कितनी होगी? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कुल 4 वर्ष। राजा नौशेरवा को लगा कि वह व्यक्ति उनके साथ मस्करी कर रहा है, पर दोबारा पूछने पर भी जब उसने वही उम्र बताई तो उन्हें क्रोध आ गया। एक बार तो मन में आया कि उसे बता दें कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि राजा नौशेरवा है, पर उन्होंने अपने विवेक को संभाला और विचार किया कि उत्तेजित हो उठने वाला व्यक्ति सच्चा जिज्ञासु नहीं हो सकता। इसलिए क्रोध को शांत कर अपनी जिज्ञासा का समाधान करना चाहिए। यह सोचते हुए राजा नौशेरवा ने उन सज्जन से पुनः पूछा, पितामह, आपके बाल पक गए हैं, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं। मेरा अनुमान है कि आप 80 वर्ष से कम के ना होंगे। फिर आप स्वयं को 4 वर्ष का कैसे बताते हैं? इस बार वे वृद्ध गंभीर होकर बोले, आप ठीक कहते हैं, मेरी आयु 80 वर्ष की है, परंतु मैंने 76 वर्ष धन कमाने, ब्याह, शादी और बच्चे पैदा करने में बिताए हैं। ऐसा जीवन तो कोई पशु भी जी सकता है, इसलिए उसे मनुष्य की अपनी जिंदगी नहीं बल्कि किसी पशु की जिंदगी मानता हूँ। इधर 4 वर्षों से समझ आई है, अब मेरा मन ईश्वर उपासना, जप, तप, सेवा, सदाचार, दया, करुणा, उदारता इत्यादि में लग रहा है। इसलिए मैं स्वयं को 4 वर्ष का ही मानता हूँ। राजा नौशेरवा वृद्ध का उत्तर सुनकर अति प्रसन्न हुए और राजमहल लौटकर सादगी, सेवा और सज्जनता का जीवन जीने लगे। मेरे बच्चों, इसलिए हमें सादगी, सेवा और सज्जनता का जीवन जीना चाहिए। और सादगी, सज्जनता, सेवा में बहुत कुछ भरा हुआ है और कहा भी जाता है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अगर हम अपने बड़ों की सेवा करते रहेंगे, अपने बड़ों की बात मानेंगे, तो हमें अनायास ही शील, गुण, सेवा तमाम चीजों से हम भरपूर रहेंगे और हमारा यश, बल, बुद्धि सब बढ़ता रहेगा।